हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम इसका पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 और 2 इससे पहले हमने कंप्लीट किया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने जिसमें पढ़े थे। आज हम इसका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी गवर्नमेंट के पार्ट हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हमने इससे पहले 2 टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए हैं और ये नया टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब का क्या रोल है हमारी गवर्नमेंट के अंदर और उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से ये सारा फंक्शनिंग होती है, हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव होता क्या है। ये एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट के जो कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है एंड द अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये सब किस तरीके से इनको इलेक्ट किया जाता है, इनका फंक्शन क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट के अंदर इनका मेजर रोल क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट के, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है, तो इनको क्या बोला जाता है, हेड ऑफ स्टेट। अगर हम नॉर्मली बात करें प्रेसिडेंट की तो वो होते हैं हेड ऑफ स्टेट, यानी कि पूरी गवर्नमेंट में या फिर पूरी कंट्री के अंदर जो सबसे मेन और फर्स्ट पर्सन होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट यानी कि उनको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री के जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, पहले पर्सन, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है, उन्हें कौन चूज़ करता है और कैसे उन्हें प्रेसिडेंट कैसे बनाया जाएगा या फिर वो कैसे प्रेसिडेंट बनेंगे, उनको चूज़ करने के लिए यहाँ पे हमारे होते हैं एमपीज़ प्लस एमएलएज। ठीक है, एमपीज़ और एमएलएज क्या करते हैं, वो चूज़ करते हैं, एमपीज़ और एमपीज़ प्लस एमएलएज यहाँ पे हम कहेंगे, ये चूज़ करते हैं किसे, प्रेसिडेंट को। ठीक है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो क्या करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को चूज़ करते हैं। एंड इनका जो टाइम पीरियड होता है, कितने समय तक वो रहते हैं, 5 ईयर्स तक। ठीक है, 5 साल तक वो रहते हैं। अगर बीच में वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, गवर्न नहीं कर पा रहे कंट्री को, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लीड नहीं कर पा रहे, तो उसके बीच में उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है या फिर वो हट सकते हैं, वो चीज़ है। एंड साथ में यहाँ पे इनका टाइम पीरियड अगर हम देखें, एज लिमिट जो होती है वो होती है 35 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर कितनी भी हो सकती है। तो 35 ईयर्स तक अगर कोई एज में है और वो क्या आपके प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करें तो हमारी जो तीनों आर्म फोर्सेस होती हैं, ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तीनों ही आर्म फोर्सेस के हेड कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, आर्म फोर्सेस हेड, तो ये भी कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस के हेड भी होते हैं। तो इतना हमें समझ में आ गया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके कुछ मेजर यहाँ पे रोल्स क्या क्या हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पावर्स जो हमारी प्रेसिडेंट के पास होती हैं। एक कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव जो हमारी एक्शन है या फिर कोई नए लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, अगर उन्हें एग्जीक्यूट कर रही हैं तो सबसे पहले वो फॉर्मल तरीके से वो किसके नाम पे लिए जाएंगे, ये सारे के सारे एक्शंस किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका सबसे मेन रोल यही होता है, कंट्री के वो क्योंकि हेड हैं तो उन्हीं के नाम से जो पॉलिसीज़ हैं
और जो भी एक्शंस होंगे एग्जीक्यूट करने से पहले वो उनके नाम पे लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ही और शी, जो भी प्रेसिडेंट होंगे कंट्री के, वो अपॉइंट करेंगे किसे, प्राइम मिनिस्टर को। अपॉइंट का मतलब यहाँ पे चूज़ करना, ठीक है। और बाकी के अदर मिनिस्टर्स को जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ही और शी अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर्स, इन सबको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें भी कौन नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ही और शी कैन डिक्लेयर एमरजेंसी 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप की एमरजेंसी जो होती हैं कंट्री के अंदर जो लगती हैं, वो एमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन वो करते हैं बट उसमें साथ में जो प्राइम मिनिस्टर है और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी सहमति ली जाती है। उसके बाद उसका डिक्लेरेशन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहली एमरजेंसी नेशनल एमरजेंसी होती है, जो कि आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है कंट्री में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी है, ठीक है। और उसके बाद आती है प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, ठीक है। ये प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी के अंदर आता है। उसके बाद एंड फाइनेंशियल एमरजेंसी जो लगती है आर्टिकल 360 के अंडर, ये भी कौन एग्जीक्यूट करता है, इसे भी कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ही और शी इज़ वेस्टेड विद वेटो पावर्स। वेटो पावर्स का मतलब होता है कि जितनी भी पॉलिसीज़ या फिर जो भी लॉज हैं जो अप्लाई होने वाले हैं या जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, नए लॉज, नई पॉलिसीज़ जो बनाई जा रही हैं, उनको मना करना। वेटो की अगर हम बात करें तो नो होता है इसका मतलब, ठीक है, कि वो उस पॉलिसी को रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं कि ये पॉलिसी आगे नहीं बढ़ सकती है या फिर इसे हम आगे लागू नहीं कर सकते हैं, कोई भी नया रूल या नया लॉ। तो ये पावर भी किसके पास होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो उनके पास होती हैं। एंड साथ में हमने देखा कि वो फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री हम उन्हें बोलते हैं। उनका इलेक्शन कैसे होता है, एमपीज़ और एमएलएस के थ्रू 5 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में हमारी जो तीनों ही आर्म फोर्सेस हैं उसके हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। उसे भी कौन लीड करते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया हमें। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अभी तक रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इतना हमें पता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारी कंट्री के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, जो कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक का उनका टाइम पीरियड था। इतने टाइम तक वो प्रेसिडेंट रहे और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर, और सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहने वाले 12 ईयर्स तक, 12 ईयर्स तक प्रेसिडेंट रहे हैं वो हमारे देश के। तो ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर 12 ईयर्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं हम यहाँ पे सारे प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, स्वामी राधाकृष्णन, ठीक है। 13 मई 1962 से लेके 13 मई 1967 तक वो प्रेसिडेंट रहे हैं और उन्होंने सर्व 2 टर्म्स, 2 टर्म्स में सर्व किया है और ये हमारी कंट्री के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वो हमारी कंट्री के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं एंड साथ में सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड ये वाला पॉइंट तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सबसे लंबे समय तक रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 को वो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट बने थे एंड 3 मई 1969 तक उन्होंने सर्व किया है, सबसे कम समय तक, ठीक है। शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है उनका एंड ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। ये हमारे देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, और पहले प्रेसिडेंट भी हैं जो काम करते हुए अपने ऑफिस में ही उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में। नेक्स्ट उसके बाद है वीवी गिरी, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक वो प्रेसिडेंट रहे हैं एंड ही इज़ द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट लेटर इलेक्टेड। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जब अचानक से
जो पहले प्रेसिडेंट हैं या तो उनकी डेथ हो जाए या फिर उनको अचानक से हटा दिया जाए, तो उस समय तक जब तक कि इलेक्शन नहीं हुए हैं, एक परमानेंट प्रेसिडेंट को चूज़ नहीं किया गया है, उस समय तक कोई एक जो हमारे मिनिस्टर्स होंगे या उनमें से किसी एक को बनाया जाता है, उन्हें कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ही इज़ द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट और बाद में इलेक्शन लेटर इलेक्टेड, ठीक है, बाद में वो इलेक्शन जीत के फिर दोबारा से प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट उसके बाद जस्टिस एम हिदायत उल्ला, ठीक है, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक वो प्रेसिडेंट रहे हैं एंड वाज आल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कौन थे? चीफ जस्टिस भी थे इंडिया के एंड साथ में सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हैं। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? वी गिरी थे एंड सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जस्टिस एम हिदायत उल्ला। उनके नाम के आगे से जो जस्टिस लगा हुआ है चीफ जस्टिस, वो हमारे कंट्री के रहे हैं, तो इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एफ अली अहमद, 24 अगस्त 1974 से लेके 25 फरवरी 1977 तक, और इनकी भी डेथ जो है ऑफिस में ही काम करते हुए हो गई थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट जितने भी अभी तक प्रेसिडेंट रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने ये देखा। अब उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद आए हैं एन संजीवा रेड्डी, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट 64 इयर्स के, सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट अभी तक के वो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जियानी जेल सिंह है। जियानी जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक एंड ही इज़ द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कौन थे? पहले सिख प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के। नेक्स्ट उसके बाद आर वेंकटरमन, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक एंड इन्होंने 2 टर्म्स में सर्व किया है और 10 इयर्स तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। 2 टर्म्स का मतलब पहले 5 साल फिर अगले 5 साल। नेक्स्ट उसके बाद डॉक्टर एस डी शर्मा, डॉक्टर एस डी शर्मा 25 जुलाई 1992 से लेके 25 जुलाई 1997 तक ये प्रेसिडेंट रहे और ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे एन संजीवा रेड्डी और ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट 70 इयर्स, जिनकी एज थी 70 इयर्स के, सबसे ज़्यादा उम्र के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस डी शर्मा रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ तक आप बहुत ध्यान से इसको देखना। उसके बाद है के आर नारायण। के आर नारायण है 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक, ठीक है। और ये क्या है? फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, ठीक है। ये हमारी कंट्री के पहले दलित प्रेसिडेंट रहे हैं के आर नारायण, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक एंड ये पहले साइंटिस्ट थे जो कि प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। अभी तक के हमारे जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनमें फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जो प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो ये इनका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद मिसेस प्रतिभा पाटिल। मिसेस प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक एंड ये कौन है? फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट, तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड साथ में हम इन्हें कहीं ना कहीं फैक्ट्स में पढ़ते भी हैं, तो इस तरीके से आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद प्रणब मुखर्जी हैं 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। उसके बाद रामनाथ कोविंद हैं 25 जुलाई 2017 से लेके 25 जुलाई 2022 तक। और उसके बाद अभी जो करंट की अगर हम बात करें तो करंट में हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 25 जुलाई 2022 में बनी थी एंड टिल डेट अभी तक भी वही हैं, ठीक है। एंड ये हमारी कंट्री की फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट। अभी तक हम देखते हैं कि सिर्फ 2 ही फीमेल प्रेसिडेंट रही हैं। पहली हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एंड दूसरी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि करंट में है एंड ये फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमें याद रखने हैं। तो आप ये लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ से नोट डाउन करके इन्हें बहुत अच्छे से, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप उनके बारे में यहाँ से लिख के इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से कुछ भी अगर एग्जाम में आता है तो हमें वो क्लियर होना चाहिए कि कौन हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन वाइस प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट भी बने हैं,
कौन पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है, कौन फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है, ठीक है, इस तरीके से हमें ये याद रखना है। तो ये है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। तो इतना हमें हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होते हैं और कौन कौन अभी तक प्रेसिडेंट रहे हैं वो हमने यहाँ से क्लियर कर लिया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब हमने प्रेसिडेंट के बारे में उनके जो यहाँ पे हमारे जितने भी उनके फंक्शन हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रेसिडेंट के बारे में वो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, अभी जैसे हमने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, इसी तरीके से अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो भी हमारी लीडिंग गवर्नमेंट होती है सेंट्रल पे, ठीक है, सेंट्रल पे जो भी हमारी लीडिंग गवर्नमेंट होगी उसके जो हेड होंगे वही हमारे क्या होते हैं, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं एंड जो साथ में हमारे मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है उसके हेड भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये इनके दो जो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 2 रूल्स होते हैं उनके अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के अंडर प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 75 आर्टिकल 75 के अंडर ये बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अगला पॉइंट है, नॉर्मली द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हमारी जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, मेजॉरिटी में जो पार्टी हमारी लोकसभा में विन करती है उसके जो हेड होते हैं इज़ अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, और उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फिक्स। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका टर्म जो है वो फिक्स नहीं होता है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो हम अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो जितने टाइम तक इलेक्शन जीतते रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है उसके हेड भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ही एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग ministers and can also ask a minister to resign or advise the president to dismiss him, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी लीड करते हैं, उसके हेड होते हैं, साथ में ही एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में जो पोर्टफोलियो है उसको भी कौन एलोकेट करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एंड साथ में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं, आस्ट मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट से कह सकते हैं कि उन्हें वो डिसमिस करें, ठीक है। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के कुछ रोल्स हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, और टाइम पीरियड उनका भी वही होता है, 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। 5 साल तक जो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हैं वो 5 ईयर्स का टाइम पीरियड उनके पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन में अगर वो फिर से उनकी गवर्नमेंट जीतती है तो फिर से अगर वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर से 5 साल, फिर ऐसे करके जितने लंबे टाइम तक वो रह सकते हैं। और एक चीज़ और है, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो अगर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं तो 25 ईयर्स उनकी मिनिमम एज होती है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें कि वो अगर लोकसभा से बिलोंग कर रहे हैं तो उस समय पे उनकी एज 35 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इनका जो एज लिमिट है वो इस तरीके से होगी। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट देखते हैं जो अभी तक हमारी कंट्री में रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना हम सबको पता है, और जो कि कब से हैं, 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में, तो सबसे मेन चीज़ ये तो हमें पता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये हमारी कंट्री के वो प्राइम मिनिस्टर हैं डाइड इन ऑफिस, ऑल्सो हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर 17 ईयर्स, ठीक है। उनकी जो डेथ है वो ऑफिस में, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही हुई थी, एंड साथ में उनका जो टाइम पीरियड है काम करने का वो सबसे लंबा रहा है 17 ईयर्स तक का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं गुलजारी लाल नंदा, 27 मई 1964 से
9 जून 1964 और ये फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस समय पे अगर सडन किसी भी प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं, इलेक्ट होकर नए जो पोस्ट पे नया पर्सन नहीं आते हैं, तब तक कौन रहेंगे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे 27 मई से 9 जून तक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे 9 जून से 1964 11 जनवरी 1966 तक, ठीक है, 2 साल। और ओनली प्राइम मिनिस्टर टू डाई अब्रॉड ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर, ये अपने ऑफिशियल टूर पे जब किस अब्रॉड गए हुए थे अदर कंट्री में, दूसरी कंट्री में, तो उस समय पे उनकी डेथ हुई थी। तो ये ओनली प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी अब्रॉड में डेथ हुई है ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद गुलजारी लाल नंदा अगेन जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, फिर से 11 जन 1966 से 24 जन 1966 तक, और फर्स्ट टू बिकम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, और फिर दोबारा से ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, और ये पहले पर्सन हैं जो कि दोबारा से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, पहले और दूसरे, ठीक है, दूसरी बार में भी। नेक्स्ट उसके बाद इंदिरा गांधी है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, ठीक है। एंड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया इनके लिए। उसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लॉस एन इलेक्शन, पहली प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्शन भी हार गई थी। एंड फर्स्ट राज्यसभा मेंबर बिकेम पीएम, और पहली राज्यसभा की मेंबर हैं जो कि पीएम बनी है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो हैं वो हमने देखा 24 मार्च 1997 से 28 जुलाई 1979 तक, ठीक है। फिर है चरण सिंह, 28 जुलाई 1979, 14 जनवरी 1980, ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, जिन्होंने पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, वो इकलौते प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के। नेक्स्ट उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी आती हैं 14 जन 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला क्या था कि वो हमारे देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। दूसरा ये है यहाँ पे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू बी असैसिनेटेड, ठीक है। असैसिनेशन का मतलब होता है जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई फेमस पर्सनैलिटी अगर उनका मर्डर हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, असैसिनेशन बोलते हैं, ठीक है। असैसिनेटेड का मतलब होता है मर्डर हो जाना। तो यही सेम चीज़ इंदिरा गांधी के लिए यहाँ पे कि उनका क्या हुआ था, मर्डर हो गया था, असैसिनेशन हुआ था, तो ये फर्स्ट पीएम है, ठीक है। राजीव गांधी जो है वो हमारी कंट्री के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अभी तक, 40 इयर्स की एज में जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। इंदिरा गांधी के बेटे थे राजीव गांधी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आगे हम देखते हैं वीपी सिंह है। वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू स्टेप डाउन आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि स्टेप डाउन हो गए थे। उसके बाद साउथ इंडिया से पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे चंद्रशेखर। पीवी नरसिम्हा राव जो है वो शॉर्टेस्ट टेन्योर था इनका एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, फिर वो दोबारा से इलेक्शन जीतने के बाद फिर से बने थे, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। एच.डी. देवेगौड़ा हैं, उसके बाद आई.के. गुजराल हैं, फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक फिर से प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो इसे हम देखते हैं अभी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एंड ये फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और जिनका पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। नरेंद्र मोदी आते हैं। नरेंद्र मोदी कौन है, ये अभी तक के हमारी कंट्री के 26 मई 2014 से अभी तक के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड ये फर्स्ट पीएम है, फर्स्ट पीएम बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो सर्व्ड एज सीएम, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद बॉर्न होने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर, और जो कि सीएम पहले क्या है, सीएम रह चुके हैं, उसके बाद ये क्या बने, पीएम बने, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया हमें। अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि हमारी जो प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका क्या क्या रोल होता है हमारी गवर्नमेंट के अंदर,
किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग होती है, वो क्या काम करते हैं, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। उसके बाद अभी तक लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हमने देखा कि कौन कौन से प्रेसिडेंट हमारे रहे हैं, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी हैं। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में यहाँ पे देखा, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है कंट्री के अंदर, उनसे रिलेटेड जितने भी लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं एंड साथ में उनका फंक्शन हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे वाली इसकी लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो कैसे फंक्शन करती है। उसके बाद हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना हम रिवाइज करके रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है।